कि बात टैरिफ तक नहीं रही, बात आप पहुंची है सैंक्शन की। और इंडिया पर क्या अमेरिका ने सैंक्शन इंपोज कर दिए हैं, क्योंकि ये खबर आई है व्हाइट हाउस से, उनकी स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए हमने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस का मतलब होता है रोक, टैरिफ अलग चीज है, सैंक्शन अलग है। लेकिन ये सैंक्शन अभी डिफाइन नहीं है कि इंडिया पर ट्रंप ने कौन से सैंक्शन लगाए, मिलिटरीली सैंक्शन, डिप्लोमेटिक सैंक्शन, ट्रेड सैंक्शन या इकोनॉमिक सैंक्शन। आखिर ट्रंप करने क्या वाला और क्या इंडिया इस सैंक्शंस की गेम में भी इसी तरह ही पावरफुल प्ले करेगा जिस तरह टैरिफ के साथ हुआ। और बड़ी खबर यह है कि इन सैंक्शंस के ऊपर भी रशिया खेल गया। उन्होंने बोला कि आप यूएस को नहीं, आप हमें सप्लाई करो। और इंडिया की डायरेक्शन के बारे में पुतिन ने बात की है। उन्होंने बोला कि जब वेस्ट आपके खिलाफ हो जाए तो समझ ले कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इस वक्त रशिया बैक कर रहा है इंडिया को और बता रहे हैं कि आपकी पॉलिसी, आपके डिसीजन और आप जो इस वक्त यूएस के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करवा रहे हैं, आपका पाथ, आपकी डायरेक्शन एंड आपकी डिसीजन बिल्कुल ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की बात एक भी नहीं सुनी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया के सामने बहुत ही बौखला गए हैं और अब तो हर दिन इंडिया को नई नई धमकी देने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो ट्रंप इंडिया को टैरिफ की धमकी देते थे और अब तो सैंक्शन लगाने की बातें करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया। इतना ही नहीं, इंडिया तो एक स्टेप आगे ही निकल गया है और अब तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इंडिया में इनवाइट कर लिया है। तो दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने तो अमेरिका जैसे सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। या तो अमेरिका इंडिया का एनिमी बन चुका है या बनने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये देखें, सिंपल सी बात है भाई, आपने टैरिफ लगाया या उस तरह के जो मामला थे वो समझ में आते हैं। सैंक्शन का वर्ड यूज़ करना मतलब आप पाबंदियाँ आयद कर रहे हो और पाबंदियाँ किसके साथ? एनिमी पे ही हमेशा आयद की जाती हैं। अपना जो फ्रेंडली कंट्री है, हाँ, ये चीज़ नहीं कभी भी कर सकता। हाँ। तो डेफिनेटली बात है कि रशिया और इंडिया अगर करीब आएंगे तो अमेरिका को चुभेगी ये बात। हाँ, और जब अमेरिका को चुभेगी तो भी ट्रंप तो वैसे पागल हुआ है, वो बुखलाया हुआ है आजकल। उसे पता नहीं चल रहा कि उसके फायदे की क्या चीज़ है, उसे पता नहीं चला कि स्टेट्स के लिए क्या चीज़ जो बुरी साबित हो सकती है। बस वो कह रहा है जंग रुक जाए, जैसे भी हो। वही ना, तो वो 150 करोड़ वाली पॉपुलेशन जिसके साथ सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेड उनका आपस में चल रहा है। अब देखें, सैंक्शंस को डिफाइन नहीं किया गया अभी। आप ट्रेड के रिलेटेड कर सकते हो, आप वीज़ा से रिलेटेड कर सकते हो, आप किसी भी एस्पेक्ट में लेके जा सकते हो उस चीज़ को। तो मैं कहता हूँ ये वही चीज़ हो गई है कि अमेरिका जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज़ ने मारी, मालदीव से लेके बांग्लादेश से लेके बड़े कंट्रीज़ ने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद वो पछताए भी उसी चीज़ को। पहले उन्होंने आंखें दिखाई, उसके बाद उन्होंने आंखें झुकाई। और मुझे ये लग रहा है कि अभी ट्रंप आंखें दिखा रहा है और वो भी टाइम आएगा जब इंडिया के आगे ट्रंप आंखें झुकाएगा और बोलेगा कि भाई मेरे से जो गलतियां हो रही है मैं तस्लीम कर रहा हूँ। नहीं, वो यू टर्न ले लेगा ना, फिर फ्रेंड बोल देगा, फिर हाउडी मोदी कर देगा। उसको सॉरी की जरूरत नहीं, वो पॉलिटिकली बड़ा स्मार्ट है। बिल्कुल ऐसे वही ना कि मतलब कोई एक जुबान नहीं है उस बंदे की। हम पंजाबी में कहते हैं थूक के चाट लेंदा है, तो थूक के वो चाटने वाला बंदा है। अब हम चलते हैं इंडिया के जो अभी रिलेशंस पुतिन के साथ तो स्पेशली रशिया के साथ मजबूत हो रहे हैं, तो इन दोनों की ट्रेड भी आपस में स्टार्ट हो सकती है। और डेफिनेटली रशिया बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाकी जो ममालिक हैं, उनके साथ इतनी ट्रेड नहीं कर सके क्योंकि उन पर भी पाबंदियाँ आयद है। हाँ। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया के पास पॉपुलेशन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, वो माल मंगवा भी सकते हैं और बाहर भेज भी सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों उनकी चल रही है। अगर पुतिन के साथ और रशिया के साथ उनके अच्छे रिलेशंस होते हैं, इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। तो आज तो रशिया ने खुद बोला कि यूएस को ना बेचो, मुझे बेचो। हाँ, वही ना, ट्रेड स्टार्ट हो गई तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? वहां पे जाके अमेरिका को होगा। और देखिए, इंडिया सबसे ज्यादा यूएस को फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल का सामान बेचता है। रशिया के अंदर वॉर है, रशिया को तो चाहिए सर्जिकल सामान, मेडिसिन चाहिए। सबसे ज्यादा इंडिया मेडिसिन वगैरह अमेरिका को देता है, तो वो कह रहे मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। मुझे बड़े मजे की बात यहाँ पे याद आई है, ट्रंप इलेक्शन किन की वजह से जीता है। हाँ। थोड़ा सा पीछे जाके सोचिए कि इंडियंस के वोटों की वजह से ट्रंप सरकार, हाँ, ट्रंप सरकार जो थी वो इंडिया के वोटों की वजह से जीता। पता नहीं 30 लाख वोट जो है इसको वहाँ पे इंडियंस के पड़े थे, तब ये तलवे चाट रहा था। तब ये मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने बंदों को मुझे वोट डालें। तब ये इंडियंस को कह रहा था कि मुझे वोट डालें। गवर्नमेंट में भी इंडियन अमेरिकन बिठाए हुए हैं। और अब ये जो आंखें दिखाना शुरू हो गया, तो मैं कहता हूँ कि ट्रंप जैसा पागल बंदा जो है डेली पैदा नहीं हो सकता। और आपने जैसे सर्जिकल की बात की, तो डेफिनेटली बात है रशिया की।
तो वैसी जंगें जो है वो चलती रहती तो चाहिए वो वैसी माफिया कहलाते हैं रशिया वाले, तो उनको सर्जिकल माल चाहिए, सर्जिकल मटेरियल उनको चाहिए। तो ये एक अच्छा चीज़ हो जाएगी कि इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड, और देखिए इस खित्ते में भी थोड़ी मजबूती आ जाएगी इंडिया और रशिया का, अगर आपस में एक अच्छी डील बनती है। किस तरह देखते हो सैंक्शन, मतलब क्या आपको लगता है कि यूएस जो है इंडिया की एनिमी कंट्री बनती चली जा रही है और इंडिया की ट्रेड को यूएस जो है ब्लॉक करने जा रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई भी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। बेसिकली इस टाइम इंडिया अपने इंटरेस्ट देख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट देख रहा है और रशिया अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। तो ये जो टैरिफ वाली बात है, मतलब ट्रंप ने पहले 25% अनाउंस किए, फिर उसने 25 से बढ़ा के 50% इंडिया पे कर दिए, और इंटरेस्टिंगली उसने पाकिस्तान पे टैरिफ कम कर दिए। तो बेसिकली ट्रंप ये कर रहा है कि वो एक तरह से अपनी तरफ से प्रेशराइज करना चाह रहा है इंडिया को कि आप वो जो रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं, बेसिकली उसी ऑयल के थ्रू रशिया अपनी जो वार एफर्ट्स है यूक्रेन के अंदर उसको वो फंड कर रहा है। रशिया पे इस टाइम सैंक्शंस है, रशिया इस टाइम रेवेन्यू किसी और सोर्स से जनरेट नहीं कर सकता, वो अपना सिर्फ जो तेल है वही बेचेगा। अब वो तेल बेच रहा है चाइना को, तेल बेच रहा है वो इंडिया को। अब ट्रंप चाइना को उस तरह प्रेशराइज नहीं कर सकता। ट्रंप ने पहले चाइना पे सैंक्शंस लगाई थी, चाइना ने रिटर्न में ट्रंप पे सैंक्शंस लगा दी, अमेरिका पे सैंक्शंस लगा दी। तो बेसिकली उसका आइडिया ये है कि हम इस तरह सैंक्शंस लगा के टैरिफ इंक्रीज़ करके इंडिया को हम प्रेशराइज़ करेंगे कि आप ये जो ऑयल बाय जो करते हो रशिया के साथ, जो रेवेन्यू जनरेट कर, आप इससे पीछे हट जाएं। तो जैसे ही रशिया के पास वो जो एक रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शन कम होंगे तो ऑटोमेटिक उन पर प्रेशर बढ़ेगा, और वो जो एक एजेंडा है या जो एक जो पॉइंट है जिस पर ट्रंप लाना चाहता है पुतिन को, इंडिया के हमारे कान खड़े हो गए हैं, ये टैरिफ नहीं है, सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस हैं। अब यहाँ पे बेसिकली माइंडसेट आ जाता है इंडिया का कि इंडिया अपने आप को एक मोर लाइक अ सुपर पावर टाइप चीज़ें समझता है। वो समझता है कि हमें उस लेवल पे डील किया जाए जिस लेवल पे अमेरिका, रशिया और चाइना खड़े हैं। इसराइल बड़ा है, इसराइल को ये सारा ठीक है। तो अब मसला ये है कि असल में इंडियन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे अपने आप को वो समझते हैं, और यही वजह है कि इंटरनेशनल अरीना के ऊपर आप देखें कि जब ट्रंप ने जो सैंक्शंस लगाई हैं तो उसका हम बैकलैश बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हम इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आया है, और एक अब ये कह लें कि ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ हम इंडिया थोड़ा बहुत जाता हुआ नज़र आ रहा है। आइसोलेशन की तरफ मतलब सर, आज ना दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी, दो स्टेटमेंट पुतिन की। उन्होंने बोला कि अगर यूएस आपके ऊपर मार्केट के दरवाजे बंद कर देता है, मैं हूँ ना, हाँ, मेरी तरफ आ जाओ। अब यहाँ पे फ़ायदा यही है कि यहाँ पे पुतिन की पूरी कोशिश है कि वो इंडिया की जो मार्केट है वो क्लोज ना होने दो। मतलब ये कि वो आप इनको डिस्काउंट देंगे कि अगर आप अमेरिकन आपको सैंक्शंस लगा रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ से हम आपको कंपनसेट करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने तो हवा में ही तीर छोड़ दिया। वो तो कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका अब दुश्मन बन गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हवा में बहुत उछल रहे हैं, लेकिन वो भी अब थोड़े दिन के अंदर लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के बिना अमेरिका का प्रभाव एशिया में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और अमेरिका भी चाइना को काउंटर करना चाहता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़े दिन की बात है, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, इंडिया ने तो पूरी दुनिया को बता दिया है कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें अमेरिका और दूसरी कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप भी समझ जाएंगे थोड़े दिन के अंदर और लाइन पे आ जाएंगे, वरना इंडिया मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब देना चालू भी कर दिया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।